हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9th और आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, है ना। और लास्ट में पढ़ेंगे ऑन एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो बोर्ड में ये वाले सवाल बहुत आ रहे हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इसके डेरिवेशन वगैरह बोर्ड्स में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो कॉपी और पेन निकाल लो और उस चूहे को छोड़ दो, उसको खाना छोड़ दो और वापस एकदम ध्यान लगा के इस लेक्चर को पढ़ना है। ठीक है, सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। अपने नोट्स जरूर खुद बनाओ, ऑल्दो नेक्स्ट 5 to 6 डेज में वेबसाइट आ जाएगी और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। पर अपने नोट्स की तो यार बात ही अलग है। तो एक खूबसूरत सी हसीन सी रात में एक बहुत ही हसीन सा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ने जा रहे हैं। वाह सर वाह, कितना सुंदर है। तो एक दाढ़ी वाला इंसान आपको पढ़ाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी। ठीक है, धीमे धीमे चलेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? डेफिनेशन है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज वगैरह आ जाए, डाइपोल मतलब दो पोल हो जाए, है ना। तो इसीलिए बोला है अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जैसे मान लो यहां पे हमने लिया -q और यहां पे लिया +q, तो चार्ज इक्वल है और अपोजिट है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, नैनोमीटर्स में हो, है ना, माइक्रोमीटर्स में हो, छोटा हो, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉन्ग में हो 10⁻10 मीटर, वेरी स्मॉल। दिस डिस्टेंस d शुड बी वेरी स्मॉल। अच्छा, एक कन्वेंशन है कि इसको हम d नहीं बोलते डिस्टेंस को, हम इसका मिड पॉइंट यहां पे o बना लेते हैं। हम बोलते हैं ये हो गया l और इसको भी बोलते हैं l। तो लेंथ ऑफ डाइपोल 2l लिखने का एक ट्रेंड है। d भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तरीका है, किताबों में l लिखा होता है तो हमने भी लिख दिया। तो लेंथ हो गई 2l, ये है डाइपोल। क्लियर है, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल अपोजिट चार्ज। फिर एक क्वांटिटी डिफाइंड है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल लो भले। डाइपोल मोमेंट को हम सिंबल देंगे p और ये होता है कि कोई भी एक चार्ज उठा लो इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। कोई भी एक चार्ज उठा लिया तो हमने ले लिया q, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, इसका भी q इसका भी q है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2l, तो q इंटू 2l। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ये d होता तो d लिख लेते, जो भी डिस्टेंस हो। अच्छा, ये जो डाइपोल मोमेंट है ना बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन फिजिक्स में लिया गया नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या डायरेक्शन है इसका? नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इसका अपोजिट लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की तरह, सब उल्टा फुल्टा। ठीक है, अभी तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वाला चैनल पे है। अच्छा, तो डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सवाल करें? चलिए सवाल करते हैं, मिटा रहे इसको। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ेंगे, एक सेकंड बाद एक सवाल में करा दूं, प्यारा सवाल। क्वेश्चन, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम। मैं आपको नीचे एक सिस्टम दिखाऊंगा और उस प्यारे से सिस्टम का आपको नेट डाइपोल मोमेंट बताना है।
मान लीजिए यहां ओरिजिन है और यहां पे -2q चार्ज रखा है, इस जगह पे +q चार्ज रखा है, a,0 पे कोऑर्डिनेट है पॉइंट का a,0 और एक +q चार्ज यहां रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, a। इस पूरे सिस्टम का आपको नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। ये क्या बला है सर, यहां तो डाइपोल ही नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा डाइपोल, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। अगर मैं इस -2q को तोड़ दूं -q और -q में, -q और -q में, इस -2q की जगह मैं ऐसे लिखूं, देखो ध्यान से, एक -q यहां लिख लूं, एक यहां लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया, टक 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 टी, पी बोल दो, एक डाइपोल ये बन गया, टक 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 पी। भाई डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपके पास यहां पे 2 डाइपोल है और आपको चाहिए नेट डाइपोल मोमेंट। कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो एक ये p हो गया, एक ये p हो गया। अच्छा p की वैल्यू क्या होगी, चार्ज, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, क्लियर है ना। तो p की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ये डिस्टेंस कितना है a, तो q इंटू a। यहां से भी सेम आएगा, चार्ज कितना है q और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज a। देखो अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, अपोजिट और इक्वल। तो मैंने -2q को -q में तोड़ा, एक डाइपोल ये बना, एक ये बना, इसका डाइपोल मोमेंट q इंटू a, इसका भी q इंटू a, क्लियर है। तो ये डाइपोल मोमेंट भी निकल आया भैया। अब आपको नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए, तो यहाँ पे 2 डाइपोल मोमेंट हैं, एक ऐसे है p, एक ऐसे है p, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे निकलेगा क्या, p नेट, हाँ या ना, अंडर रूट क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 90 डिग्री पे है तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है ना, वेक्टर वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 90, cos 90 वाला टर्म 0, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, p बाहर आ जाएगा, p√2 नेट डाइपोल मोमेंट ये बनेगा ऐसे, बीच से एकदम p√2। कितने एंगल में 45, भाई दोनों वेक्टर बराबर है, रिजल्टेंट बीच से आएगा। जब 2 वेक्टर बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट बीच से आता है, और p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू q इंटू a होगी मल्टीप्लाइड बाई √2। दिस इज द आंसर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, समझ गए, थोड़ा थोड़ा फील आ गया, डाइपोल बना लोगे। ऐसे दिया हो तो तोड़ तोड़ के 2 डाइपोल बना लेना, कभी 3 बनाना पड़े, ये सब हमको करना नहीं है, मिटा रहे इसको। समझ में आ गया, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट क्या होगी डाइपोल की, एक छोटी सी बात, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डाइपोल, यूनिट ऑफ डाइपोल। तो देखो डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है q इंटू 2l, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो भैया चार्ज होगा कूलाम में, डिस्टेंस होगा मीटर में, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, छोटी छोटी बात है। हमें पढ़ना क्या है, हेडिंग लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तैयार हैं आप, ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, फिर निकालेंगे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की कहां पे, एक्सिस पे, और फिर डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और लास्ट में तो किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, पहला वाला कौन सा पॉइंट है हमारा, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। 2 चार्जेस हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, नेट। ठीक है, कहां पे बनाएंगे हम, कहां पे बनाएंगे, कहां पे बनाएंगे, एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। कहां पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। भाई किसी जगह पे निकालनी होगी ना, एक्सिस पे निकालेंगे और सेंटर से x डिस्टेंस पे। किया जाए, तैयार, एक दूसरे के वास्ते मरने को
हैं तैयार हम। तो चलो हम यहाँ पे एक माइनस क्यू प्लस क्यू बना लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। टिंग डिंग 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 डिंग। अच्छा, यहाँ पे इसका सेंटर ओ, अच्छा ये डिस्टेंस एल, अच्छा ये डिस्टेंस एल, बहुत बढ़िया। हमें कहाँ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑन द एक्सिस, मतलब इसी लाइन पे निकालनी है, डेड 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 डेड, इसी लाइन पे निकालनी है। कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये है सेंटर, यहां से कितनी दूर? यहां से x डिस्टेंस पे निकालनी है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे हम निकालने जा रहे हैं x डिस्टेंस पे, ठीक है। इसकी वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से भी होगी। एक काम करते हैं, इस चार्ज को नाम दे देते हैं 1 और इस चार्ज को नाम दे देते हैं 2। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से भी होगी और 2 की वजह से भी। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? टुवर्ड्स द चार्ज। तो नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसको मैंने बोला E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। और पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसको मैंने बोल दिया E2। इस जगह पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव की वजह से अवे। अच्छा ध्यान देना, E2 वाली एरो बड़ी बनाई है। क्यों बनाई है? एक बार ना मेरे एक बच्चे का मार्क्स काट दिया था स्कूल टीचर ने इसी एरो की कहानी पे। देखो है क्या, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। सबको फील हो रहा है ये बात? चार्ज तो बराबर है और इसके लिए ये पॉइंट पास में है, तो इसकी वजह से फील्ड ज्यादा होगी। यानी ये तो क्लियर है कि E2 की वैल्यू E1 से बड़ी होगी। भैया इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना, ये यहां तक कमी तो पहुंचा पाएगा अपना इफेक्ट, और इसका इफेक्ट यहां ज्यादा होगा। तो 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो अवे फ्रॉम चार्ज, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये तो श्योर है कि इस जगह पे, अगर यहां इस जगह की बात करें तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1, इसीलिए इसका एरो मैंने बड़ा बनाया। बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E2 माइनस E1। अभी वैल्यू की बात करते हैं, वेक्टर वेक्टर बाद में देखेंगे। E2 ज्यादा होगा, E1 छोटा होगा। अब जरा E2 E1 निकालो, कहीं साइड में कोपचे में निकाल के रख लेते हैं। आओ E1 निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्या था? पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R²। तो K चार्ज कितना है? Q अपॉन R। R क्या होता है? डिस्टेंस। यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? X और L, यानी X प्लस L। तो KQ/R² की जगह, R की जगह X प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसके लिए इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? X प्लस L, तो X प्लस L का होल स्क्वायर। और E2 अगर मैं देखूं, E2 K चार्ज कितना है? Q, और इसके लिए इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा? X माइनस L। ये डिस्टेंस यही होगा ना, इससे ये पॉइंट कितना दूर है? जो R डिस्टेंस है वो कितना है? X में से L माइनस कर दो, X माइनस L। तो R² की जगह X माइनस L का होल स्क्वायर। अब E2 माइनस E1 वैल्यू लिख दिया जाए। E2 कितना है? KQ अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से KQ कॉमन हो गया, यहां बचेगा 1 अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? X माइनस L का होल स्क्वायर, X प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो सही? KQ बाहर लिया तो 1 अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। एलसीएम हो जाएगा ये। यहां पे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? X प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा? X माइनस L का होल स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? भाई साहब KQ बाहर गया तो क्या बचा? 1 अपॉन X माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम ये हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? X प्लस L के होल स्क्वायर से, तो ऊपर भी X प्लस L का होल स्क्वायर। इसको X माइनस L के होल स्क्वायर से, तो ऊपर भी X माइनस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो बाहर KQ को रहने देते हैं। अच्छा, नीचे देखो हम क्या लिख सकते हैं? इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर लगा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और पूरे पे स्क्वायर लगा दो। A माइनस बी, A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा दो? स्क्वायर। बोलो समझ में आया? थोड़ी देर के लिए इन दोनों का स्क्वायर हटा दो दूर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या लगा होगा? स्क्वायर। यहां पे आओ, ये क्या होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
बोला सही है, माइनस, अच्छा यहां से निकलाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बाहर आके माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोला सही जा रहा है ये। इसको एक्सपेंड करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर आके दोनों माइनस हो गए, और होगा माइनस 2ab, बाहर आके हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2xl, ठीक है 100% सही बता रहे हैं, टेंशन नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर बन जाएगा, बचेगा 2xl 2xl 4xl, सो हमारे पास बचा k q इंटू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा देखो इसमें कारस्तानी क्या करूंगा मैं, देखो देखो क्या क्या करने जा रहा हूं। 4 को कैसे लिखूंगा मैं, 2k, 4 में से एक 2 हटा लिया, बचा 2 इंटू q इंटू 2l इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर, आर नहीं एक्स है ना, अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वायर। बताओ कुछ गलत है क्या? 4 की जगह मैंने एक 2 यहां लिख लिया, एक 2l के साथ लिख लिया, कुछ गलत किया? 2k, मैंने कोई पाप नहीं किया, 2kq और इसको 2l और x लिख लिया। यार ये q इंटू 2l तो डाइपोल मोमेंट बन गया। वाह वाह सर, वाह वाह सर। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज विच इज 2l। तो मैंने डाइपोल मोमेंट निकालना चाहा इसके अंदर से, इसीलिए मैंने 2l लिखा, q को मल्टीप्लाई किया, 2 को बाहर किया। कोई दिक्कत? 2kq 2l इंटू एक्स, सही है ना? 2 2 4 k q l, सेम चीज आएगी। अब देखो ये बन गया डाइपोल मोमेंट, तो हम लिख सकते हैं 2kpx, q इंटू 2l क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट px, नीचे x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। k क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर या वैक्यूम के लिए, किसी और मीडियम के लिए निकालना पड़ेगा k, ठीक है? नोट कर लें पहले इतना, फिर अभी आगे बताते हैं, और भी कहानियां होंगी। कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है, सुबह नहीं है ये या फिर रात। यहां तक लिख लिया आपने? नोट कर लिया? 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मिटा दूं मैं इतना? कुछ नहीं किया यार, ये बड़ा था ये छोटा था, इसमें से इसको माइनस कर दिया, उसके बाद मैथ लगाई है, मैथ तो तुमको आती होगी, मिटा दूं इसको। ओके, सो हमें ई नेट का जो फॉर्मूला मिल रहा है, हमें ई नेट का जो फॉर्मूला मिल रहा है वो मिल रहा है ई नेट इज इक्वल्स टू 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पर मैं नहीं चाहूंगा आप इसको याद करो, ना ही आप चाह रहे होगे इसको याद करना, है ना? अब देखो एक बहुत कॉमन बात बताता हूं मैं तुमको, कि ये जो 2l है ना, ये बहुत छोटा होता है। स्टार्टिंग में ही बात की थी हमने कि स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये होगा माइक्रोमीटर में, और जो x की वैल्यू होगी अगर वो सेंटीमीटर में भी है तो भी वो 2l से बहुत बड़ी है। जैसे हमने बोला डाइपोल से 5 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितनी दूर? 5 सेंटीमीटर। मान लो हमने बोला डाइपोल से 5 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और भैया जो 2l की वैल्यू है ये मान लो है 1 माइक्रोमीटर, तो ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है कि नहीं? बहुत छोटा है उससे। तो हम बोलेंगे जनरली, अब जो होता है दुनिया में वही तो करोगे, जनरली x इज मच 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 ग्रेटर देन l। अब 2l से बड़ा तो l से ही बड़ा होगा। जनरली x बहुत बड़ा होता है, x सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ये माइक्रोमीटर नैनोमीटर में है। अगर ऐसा है बच्चों, तो यहां l स्क्वायर एक्स स्क्वायर के सामने बच्चा है, यानी l स्क्वायर विल टेंड टू 0 भाई, l भी छोटा। अब माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर, और उसका भी तुम स्क्वायर कर रहे हो, देखो ध्यान से, 10 की पावर -12 मीटर, बहुत छोटी क्वांटिटी। सो इसको हम टेंडिंग टू 0 कर देंगे। अब ई नेट का जो फॉर्मूला नया बन के आएगा, बोलो क्या बनेगा? ये हो जाएगा x की पावर 4, ऊपर एक x है तो कैंसिल होगा, तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब। इसको मैं चाहूंगा आप याद करें, बोलो सही है? अगर ये नेग्लेक्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत छोटा है डिस्टेंस,
बहुत छोटा है, तो ये 0 हो गया। और x की पावर 4, तो x से x कैंसिल होगा, x क्यूब। इसको आप रट डालें, रट्टा मारना है इसको, 2kp/x क्यूब। कहां पे है ये, एक्सिस पे। तो मैं इसको ई नेट की जगह अब ई एक्सिस लिखूं। ई एक्सिस इज 2kp/x क्यूब। k क्या है, 1/4πε0 एयर के लिए। k की वैल्यू याद है, 9 × 10⁹ एयर के लिए। याद है ये सब बातें, यहां लिख दूंगा तो k की वैल्यू होती थी 9 × 10⁹ फॉर एयर या वैक्यूम। ये सब पहले हम लेक्चर से बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज के मीडियम पे डिपेंड करता था, है ना। के याद है ना क्या होता था, के होता था 1/4πε0 एयर या वैक्यूम के लिए, अदरवाइज 1/4πε। पी क्या है, पी है डाइपोल मोमेंट, q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। x कहां से डिस्टेंस है याद रखना, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर, क्या बात। अच्छा, निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। थोड़ा वेक्टर फॉर्म में इसको सोचते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो यहां पे मेरे पास एक और वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट। जरा ये बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऐसे पी, नेगेटिव से पॉजिटिव। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ई नेट। कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के डायरेक्शन में तो नहीं है, बिल्कुल है, डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो क्या मैं इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं कि E ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल वेक्टोरियली इज इक्वल्स टू 2kp वेक्टोरियली अपॉन x क्यूब। बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% करेक्ट है, ठीक है। सो मैं तो नहीं कह रहा कि आप वेक्टर फॉर्म याद रखो, बस आप ये याद रखो कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के जब इस तरफ निकालोगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आएगी एट अ सेपरेशन x। जिस तरफ डाइपोल मोमेंट उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। हो गया, इसको लर्न करें, एक बार इस डेरिवेशन को खुद से अभ्यास करें, इसका क्या करें, अभ्यास करें, इसको एक बार प्रैक्टिस करें, एक बार पॉज कर लो वीडियो को और खुद से कोशिश करो कि ये डिराइव कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं कर पा रहे तो फिर से देख के करो, क्योंकि ये बोर्ड में आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है। मिटा दें इसको, फर्स्ट टर्म में मिल जाएगा स्कूल एग्जामिनेशन में, होम एग्जामिनेशन में मिटा दें। क्लियर, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 2kp/x क्यूब। अच्छा, खास बात ये थी कि अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शन होती थी। डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/x³ के प्रोपोर्शनल है और तेजी से घटती है, घट 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 घट, x³ पे ग्राफ डिपेंड करता है, डिक्रीजेस वेरी रैपिडली। मिटा दें इसको, 2kp/x³, 2kp/x³, और किधर होती है, जिस तरफ डाइपोल मोमेंट उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इधर भी निकाल सकते थे, कई लोग के दिमाग में चल रहा है सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, जिस तरफ डाइपोल मोमेंट उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे भी निकालो, यहां निकालोगे तो भी इधर, यहां इधर, यहां इधर, हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन। देखो इधर निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी, उसकी अवे होगी, तो इस बार ये डोमिनेट करेगा। तो जिधर डाइपोल मोमेंट उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला 2kp/x³, 2kp/x³, 2kp/x³। क्लियर, 2kp/x³। चलिए अब इसका दूसरा केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। चलिए आप हेडिंग लगा लीजिए, मैंने तो मिटा के बना लिया। सर मेरे पास तो कॉपी है, उसमें मिटाता नहीं, फेस ही लिखना पड़ता है, रुक जा इंसान। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। एक प्यार भरा टॉपिक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बीच से ऐसे तोड़ देंगे, दिल कांच सा टूट गया, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। चलिए, तो यहां पे मेरे पास फिर से एक -q, और कब्जे में ले लूं, एक मेरे पास -q, एक मेरे पास +q है, ये इनको मैंने जोड़ दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां इसका सेंटर O, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है
ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? हमें इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। जैसे मान लो यहां पे निकाल रहे हैं तो इस सेंटर से ये पॉइंट x डिस्टेंस दूर है, मान लिया हमने, अज्यूम कर लिया x डिस्टेंस दूर है। निकाला जाए, इसको फिर से हम बोल देंगे चार्ज नंबर 1 और इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर 2। अब बताओ 2 की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? टुवर्ड्स द चार्ज होगी या अवे फ्रॉम चार्ज होगी? बताओ। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, तो मैंने इसको ऐसे जोड़ा, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, टिक 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 टिक, ऐसे, टिक 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 टिक, ऐसे, E2। ठीक है, फर्स्ट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? टुवर्ड्स द चार्ज होगी, चार्ज की तरफ भागना चाहेगी। दिखाई पड़ रहा? बहुत छोटा तो नहीं हो गया? थोड़ी सी कंजूसी की मैंने जगह की और भी चीजें मुझे लिखनी रहती हैं। इसको मैंने बोल दिया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। बोलो सही है? बोलिए सही है? अच्छा, इसको टिक 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 ऐसे किया। मैंने बोला चलो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल भी थीटा होगा, सिमेट्री दिख ही रही है आपको। ये थीटा हुआ तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? ध्यान से देखो, टुकु टुकु टुकु, ये एंगल थीटा तो ये थीटा। बोलो क्लियर है? ध्यान से देखो, मैं जरा देखूं कैमरे में डायग्राम दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है? बहुत छोटा तो नहीं हुआ? दिख रहा है, -q + q, L 1 2, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, 1 की वजह से टुवर्ड्स, x डिस्टेंस है सेंटर से, थीटा इधर एंगल लिया तो इधर भी हुआ। एंगल आपको कॉपी होते हुए दिख रहे हैं, एक जेड बन रहा है और एक एंगल पैरेलल लाइन से। क्लियर है दोनों? अच्छा, अब हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे? इस पॉइंट पे। अच्छा, जरा E1 E2 की बात कर लें क्या? और E1 E2 की थोड़ी बात कर लेते हैं कि E1 की वैल्यू कितनी है। तो साहब E1 की वैल्यू होगी K, कहां निकालूं? यहां निकालूं। E1 की वैल्यू होगी KQ/R²। इस डिस्टेंस को R मान ले क्या? Q से लेके यहां तक का डिस्टेंस, चलो इसको R बोल दिया, तो बच्चों ये भी R हो जाएगा, अपॉन R², KQ/R²। चलो बहुत सही। अच्छा, R तो गिवन नहीं है कहीं क्वेश्चन में भाई। हमारे पास एक वेरिएबल L होगा, एक सेंटर से डिस्टेंस X होगा। अच्छा, ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं R² = X² + L²? R² = X² + L²? और ये भी बोल सकते हैं R = √X² + L²? यहां से E1 की वैल्यू हो जाएगी KQ/R² की जगह X² + L²। अच्छा, जरा E2 की वैल्यू बताओ। E2 की वैल्यू होगी KQ/R²। अरे यार सेम ही तो है, यहां से भी R डिस्टेंस दूर है, यहां से भी R डिस्टेंस, तो E2 की वैल्यू भी KQ/R²। डायरेक्शन अलग है इसका, अवे इसका टुवर्ड्स, नेगेटिव के टुवर्ड्स आई, पॉजिटिव से अवे, KQ/R²। यानी यही तो आनी है, यही E1 है, यही E2 है ना? तो हम दोनों को थोड़ी देर के लिए चलो E बोल देते हैं, है ना? थोड़ी देर के लिए हम E1 = E2, लेट अस कॉल देम E, दोनों बराबर है। यानी इस जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E और E, E और E, और U कहां है? E और E है और U कहां है? थीटा थीटा। अब इस E के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में E cos थीटा, एक इस डायरेक्शन में E sin थीटा। बोलो सही, इधर cos आएगा, जिधर थीटा होता है उधर cos, और उसके परपेंडिकुलर में sin। इस E के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में E cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में E sin थीटा। देखो E का इधर E cos थीटा, इधर E sin थीटा। ध्यान से देखो तो E sin थीटा को मार देगा और बचेगा क्या? E cos थीटा। दोनों के देखो, ये दोनों के एक कुप्पे वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, कुप्पे वाले ऐड हो रहे हैं, है ना? और दोनों के ये चौड़े वाले कंपोनेंट
कैंसिल हो रहे हैं, जो चौड़े करके आ रहे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आनी है, ये आनी है ई नेट का डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? बहुत आसान, ई नेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। बोलो सही है, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। ई की वैल्यू वहां से पुट करो, 2 ई की वैल्यू है क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बच्चों 22 अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज 22, बेस कितना है? यल। हाइपोटेन्यूज कितना है? आर। यल बाई आर, यल बाई आर। बोले सही है? कॉस थीटा इज एल बाई आर। आर की जगह क्या लिख सकते हैं? आर तो हमने वेरिएबल डाला है ना, कहीं दिख ही नहीं रहा है, एक्स पता है, एल पता है, तो आर की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा आर हटा के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना? ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है, जैसे चाहो। बोला सही, ये कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा। देखो अब क्या करूंगा मैं, k इंटू क्यू इंटू 2l। समझ गया ना क्या किया? 2 को इधर लेकर डायपोल मोमेंट बना रहे हैं, q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। नीचे ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो ऐड होके 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो सही है? ये पावर 1, ये 1/2। सो फाइनली ये बन गया डायपोल मोमेंट। सो फाइनल फॉर्मूला इज k p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। k p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है एकदम बढ़िया से? माइनस क्यू प्लस क्यू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। नीचे जाओगे तो क्या होगा? इसकी फील्ड इधर आएगी, इसकी फील्ड इधर आएगी, तब भी डायपोल मोमेंट इधर ही आएगा। देखो ना, नीचे जाओगे तो इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर, कुचुक कुचुक ऐसे करके, इसकी इधर, तब भी इधर ही आएगा नेट कंपोनेंट। क्लियर है? इसका ये कैंसिल, ये कैंसिल। ई कैसे निकाला? क्लियर, एकदम आसान है। 2e cos थीटा, बहुत हलवा थी वाली तो। क्लियर? क्या आई? kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैं याद करने को नहीं कहूंगा आपसे, मिटा दूं मैं, मिटा दूं। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर गेटिंग? The net electric field on the perpendicular bisector is kp upon x square plus l square की पावर 3/2। मैं इसको लर्न करने को आपसे नहीं कह रहा। अब बताओ जनरली क्या होगा? जनरली x जो होगा वो सेंटीमीटर मीटर में होगा, l माइक्रोमीटर मिलीमीटर में, यानी जनरली x इज मच 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 ग्रेटर देन l होगा, है ना? l तो बहुत छोटा है, यानी एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर विल टेंड टू 0 इन फ्रंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन यू विल गेट ई नेट एज, देखो ऊपर के पी रहेगा, नीचे ई तो गया, मर गया, एल स्क्वायर 0 मर गया, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल होगा, एक्स क्यूब। अब कुछ बात समझ में आ रही सर? के पी बाई एक्स क्यूब, इसको आप लर्न कर सकते हो। अच्छा, एक्सियल में कितनी आई थी? भूल गए? वहां थी 2kp बाई एक्स क्यूब, और यहां है kp बाई एक्स क्यूब, यानी इक्विटोरियल पोजीशन। इसको इक्विटोरियल पोजीशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, इक्विटोरियल। ठीक है, अगर ऐसे लिख के आ जाए इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, यानी इक्विटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम आती है एट डिस्टेंस x, और एक्सियल में थोड़ी ज्यादा आती है, डबल आती है इसकी। अगर डिस्टेंस सेम रखें, अगर x डिस्टेंस इधर जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती 2kp बाई एक्स क्यूब, और x डिस्टेंस ऐसे गए तो आई kp बाई एक्स क्यूब। इधर 2kp बाई एक्स क्यूब, इधर kp बाई एक्स क्यूब। p तो समझ गए अब डायपोल मोमेंट, q इंटू चार्ज, k भी जानते हो, x भी जानते हो। फिर बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में, थोड़ा सा इसको खेलने का, वेक्टर फॉर्म में खेल समझते हैं। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
यानी वेक्टर फॉर्म में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। पिछली बार सेम थे एक्सियल में, इसमें ऑपोजिट। पिछली बार 2kp/x³ सेम डायरेक्शन में, इस बार खिचिक खिचिक kp/x³ अपोजिट डायरेक्शन। यानी इस बार आप लिखोगे E परपेंडिकुलर वेक्टोरियल इज इक्वल्स टू -kp वेक्टर अपॉन x³। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं तो चाहूंगा आप दिमाग में कहानी याद रखो, क्या कि एक्सियल में, अब देखो मेरी तरफ देखो, मेरा खूबसूरत सा चेहरा। एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो थी 2kp/x³, 2kp/x³। ठीक है, और किधर थी? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ये एक्सियल पोजीशन में यहां पे इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। वैल्यू कितनी है? 2kp/x³। देखो जनरली ऐसा होता है, टेंशन मत लो, स्पेशल केस नहीं है, होता ही है ऐसा जनरली। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कितनी वैल्यू आ रही है? kp/x³। इस बार क्या है कि डाइपोल मोमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डाइपोल मोमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो याद रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, याद रखना अभी आगे अगले केस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये दोनों चीजें मिलने वाली है, ध्यान दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? kp/x³, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये तार पूरा उलझ गया माइक का, अगले वीडियो में मुझे सही करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे आओगे तब भी अपोजिट रहेगी। यहां पे पॉइंट लो, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी। एक्सियल में हमेशा सेम डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अपोजिट है। एक्सियल में वैल्यू 2kp/x³, इक्वेटोरियल में kp/x³। वहां डबल हो जाती है वैल्यू इसके, एक्सियल की वैल्यू डबल है। यानी एट सेम डिस्टेंस अगर बात करें, एट सेम डिस्टेंस अगर हम बात करें, सो E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बोलो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, डबल होती है इसकी एट सेम डिस्टेंस, अदरवाइज नहीं। 2kp/x³, kp/x³, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, खत्म। यही तो पूछता है, और क्या पूछेगा बोर्ड में, खत्म। अब लेते हैं एक बढ़िया केस। क्या बढ़िया केस? अरे यार तुम एक्सिस पे बताओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओगे, और कहीं पूछ ले तो क्या मतलब है सर आपका? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? छोटे छोटे बच्चों की जान लेना चाहते हैं? हमें भी जीवन जीना है साहब। हो गया एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और कहां निकलवाओगे? देखो मान लो आपसे बोले ये -q, ये +q, टिंग डिंग 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 डिंग। मान लो आपसे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालो, तो छी सर ऐसा भी होगा? हाँ हो सकता है। ऐसे मान लो बोल दे कि यहां जाओ, यहां से 2 सेंटीमीटर सेंटर से दूर जाओ, सेंटर से डिस्टेंस दे रहे थे ना, मान लो बोल दे सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर जाओ और यहां से 30 डिग्री के एंगल पे आ जाओ और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। जान निकल गई। तुम्हें यहां निकालना आता है, तुम्हें यहां निकालना आता है, वहां तो आते ही नहीं। क्या करेंगे इसको? हम टीप देंगे सर बगल वाले का। हाँ बगल वाला भी नहीं आता होगा तो छोड़ देंगे सर, है ना? ऐसा भी तो कर सकता है तुम्हारे साथ खेल, कहीं भी पूछ ले। यहां तुम बता लोगे, यहां क्या है 2kp/x³, x यहां से लिया, जब यहां भी आप बता लोगे इस जगह पे कितनी होगी, इस तरफ होगी कितनी, kp/x³, जब यहां से डिस्टेंस x हो, और यहां किधर होगी, इस तरफ होगी, डाइपोल मोमेंट के साथ में, और ये डाइपोल मोमेंट का अपोजिट। दिक्कत तब है जब कहीं और पूछ ले, इन दोनों को छोड़ के। प्रॉब्लम समझ गए क्या है? सर समझ गए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सर आपका वीडियो बंद कर देंगे। ये सोल्यूशन नहीं है चोर। जैसे मान लो यहां पूछा इस जगह पे, अब आपको बोल दिया कि सेंटर से कितना दूर है, आप कह रहे थे सेंटर से डिस्टेंस बताओ बताओ बताओ, ले बोल दिया 5 सेंटीमीटर दूर है, साथ में बोल दिया मान लो ये एंगल है 120 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम ये केस करने जा रहे हैं। बोर्ड में जल्दी ये पूछता नहीं है, ठीक है, पर अपना जेईई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब सवाल आने चाहिए अपने को, बढ़िया वाले अपन तैयारी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है या लास्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। अब इसमें एक्सियल भी कवर हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब कवर हो जाएगा। एनी पॉइंट इन स्पेस। अब देखो डिस्टेंस x नहीं बोलेंगे क्योंकि इस बार डिस्टेंस भी मैटर कर रहा है और एंगल भी मैटर कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है,
पोलर कोऑर्डिनेट को हम बोल देंगे x, थीटा। ठीक है, कई लोग r, थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, r, थीटा ज्यादा पॉपुलर है किताबों में, x, थीटा ले रहा हूं। यानी सेंटर से डिस्टेंस x है और सेंटर से वो पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है। मैं अभी बना के दिखा देता हूं, आप क्लियर हो जाओगे। जैसे मान लो जैसे मान लो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। मैंने कहा मान लो कोई पॉइंट यहां पे है, सेंटर से डिस्टेंस तो पता है, सेंटर से डिस्टेंस है मान लो x, और डाइपोल के डायरेक्शन से, डाइपोल मोमेंट की, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ना, नेगेटिव, यहां से थीटा एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर x और थीटा मेरे पास दो वेरिएबल हो तो क्या मैं ब्रह्मांड का कोई भी पॉइंट कवर कर सकता हूं? क्या मैं ब्रह्मांड का कोई भी पॉइंट कवर? बिल्कुल भाई। देखो, थीटा की वैल्यू कम करते जाओ तो इधर के सारे पॉइंट हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो इधर के सारे पॉइंट हो जाएंगे, और बढ़ा दो तो नीचे के सारे पॉइंट, और बढ़ा दो इधर के सारे पॉइंट, पूरा थीटा चेंज करते जाओ तो हर जगह पहुंच जाओगे। और एक्स चेंज करने से आप आगे पीछे भी चल सकते हो। फील हो गया होगा अब तक, बड़े बच्चे हो, समझ गए होगे। एक्स चेंज करोगे तो आगे पीछे, और थीटा चेंज करोगे तो डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना। तो यहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स को बढ़ा दो तो यहां, एक्स को बढ़ा दो तो वहां, एक्स को कम कर दो तो यहां, थीटा चेंज कर दो तो यहां, फिर एक्स को बढ़ा दो तो यहां। यानी सारे पॉइंट स्पेस के कवर हो सकते हैं अगर हम दो वेरिएबल ले लें, एक्स और थीटा। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, थीटा इज द एंगल मेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। लिख लो इस बात को पहले, फिर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कुछ भी, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड थीटा इज द एंगल, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वही तो पॉजिटिव होता है एंगल, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। जैसे कई बच्चे गलत कर देते हैं। अब इसका मैं पूरा फॉर्मूला तुमको डिराइव करके बता दिया, मैंने सब बता दिया। एग्जाम में सवाल आया, मान लो पॉइंट यहां दे दिया, ऐसे जोड़ दिया, बोल दिया 5 सेंटीमीटर है, मान लो बोल दिया एंगल 60 डिग्री है, बच्चा फॉर्मूला लगा के कराया 0। ये थीटा पे थोड़ी ना हम कर रहे हैं, हम जनरल जो इक्वेशन बना रहे हैं इस डायरेक्शन से थीटा ले रहे हैं। अब ये नहीं कि एक फिगर याद करके गए एग्जाम में। भाई एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। वहां पे एग्जामिनर भगवान होता है, कुछ भी कर सकता है। मान लो ऐसे कर दिया प्लस क्यू माइनस क्यू, और मान लो पॉइंट यहां दे दिया, ऐसे जोड़ दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और मान लो एंगल दे दिया यहां पे 60 डिग्री। अब अपन जो भी इसके लिए डेरिवेशन करेंगे, क्या वो इस पे वैलिड होगी? सोचना पड़ेगा, है ना। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? ये P। यहां से एंगल देखो इस डायरेक्शन में कितना है? 120। तो जो भी कहानी करना 120 डिग्री पे करना, 60 डिग्री पे मत करना। समझ गए? फील हो गया कि एंगल कहां से लेना है? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहां पे? इस जगह पे, ठीक है। ड्यू टू दिस डाइपोल क्या किया जाए? एक काम करते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है? बोल सकते हैं, यस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 2kp/x3, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर kp/x3, और डायरेक्शन भी पता है कि एक्सिस में सेम डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट के, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट के। अब सुनो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो क्या करना, ध्यान से। इस डाइपोल को मैं 2 डाइपोल में तोड़ूंगा। खूबसूरत काम। इस डाइपोल को फिर से बनाए, थोड़ा बड़ा बनाए, -q + q इस डाइपोल को, ये डाइपोल मोमेंट दिख रहा है P, इसको मैं 2 नए डाइपोल में तोड़ दूंगा, 2 न्यू डाइपोल्स में। एक लूंगा इसके डायरेक्शन में, तो P का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। एक डाइपोल ये बना, वेक्टर भी ध्यान देना कि माइनस से प्लस है तो इधर ये कंपोनेंट ऐसे आएगा। एक डाइपोल ये बना, इसको हम क्या बोलेंगे? P cos थीटा। ये नया डाइपोल बन गया, एक डाइपोल P cos थीटा। एक इसके परपेंडिकुलर में बनेगा ऐसे, इधर इसका क्या कंपोनेंट आएगा?
ये डाइपोल P है, इधर आया P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में सब समझ गए हैं क्या आएगा, सब समझ गए हैं P sin थीटा। अब मैं इस डाइपोल को हटा सकता हूं क्योंकि मैंने इसके दो कंपोनेंट कर दिए। अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरह से सोचा। मैंने ऐसे सोचा कि इस पॉइंट पे दो डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आसान हो गया। कैसे? इस डाइपोल के लिए P, अब P गया, P को आपने कंपोनेंट में तोड़ लिया, P cos थीटा, P sin थीटा, P तो गया। अब P को मत सोचो, गया हो। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो ड्यू टू टू डाइपोल्स। एक डाइपोल की जगह दो के लिए निकाल लो, जो दो इसके कंपोनेंट है। सेम ही तो बात हुई। तो इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट कहां पे है, एक्सिस पे, और इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट कहां पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। फील हो रहा है? P cos थीटा वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट एक्सिस का हो गया, और P sin थीटा के लिए ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो गया। यानी यहां पे हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू P cos थीटा। लिख दूं मैं, we will find electric field due to two new dipoles, एक P cos थीटा से, एक P sin थीटा से, है ना। फॉर P cos थीटा इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, A B C D E F G H, कुछ भी दे दो जो अच्छा लगे। X दे दें, X तो हम लोग ले चुके हैं। P दे दें, P इसका नाम है, क्या दे दें, M। चलो, फॉर P cos थीटा M इज एक्सियल पॉइंट। बोलो सही बात है, P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट है। एंड फॉर P sin थीटा, इस वाले डाइपोल के लिए M इज इक्वेटोरियल पॉइंट। भैया इसके लिए ये पॉइंट कहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। खत्म। अब P cos थीटा की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक्सियल के लिए कितनी होती है, फॉर P cos थीटा, एक्सियल वाली कहानी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोलो 2kp बाई एक्स क्यूब। डिस्टेंस कितना है, x है, और डाइपोल मोमेंट P नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट है कितना, P तो इसका था, इसका कितना है, P cos थीटा, तो 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल वाली, इसके लिए एक्सिस पे पॉइंट है, और किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आएगी, इसको हम बोल देते हैं ई एक्सियल, इसकी वजह से P cos थीटा की वजह से, P cos थीटा की वजह से एक ये बनी। P sin थीटा के लिए ये पॉइंट कहां पे है, इक्वेटोरियल पे है। सो फॉर P sin थीटा पॉइंट कहां पे, इक्वेटोरियल पे, तो E परपेंडिकुलर लगाएंगे। E परपेंडिकुलर क्या था, kp बाई एक्स क्यूब, पर P नहीं लेंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट P नहीं है, ये पॉइंट P sin थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो P की जगह P sin थीटा। बोलो समझ में आया? हमने क्या किया, P की वजह से नहीं निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने दो नए डाइपोल बना लिए, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा, दोनों की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जोड़ देंगे। अब P cos थीटा के लिए पॉइंट कैसा है, एक्सियल, तो एक्सियल का फॉर्मूला लगाया 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब, है ना। क्या था, 2kp बाई एक्स क्यूब, P की जगह P cos थीटा, ये P cos थीटा है, और इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे है। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला kp बाई एक्स क्यूब, पर डाइपोल तो P sin थीटा है ना, तो kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब। अच्छा, अब एक बात बताओ, इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, सोच के आंसर देना, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल या अपोजिट टू डाइपोल, अपोजिट टू डाइपोल। एक्सियल में देखो इन द डायरेक्शन, और इक्वेटोरियल में अपोजिट। इक्वेटोरियल में डायरेक्शन होगा ये, इसके जस्ट, ये डाइपोल जा रहा है इसके अपोजिट, ऐसे ये डाइपोल जा रहा है इसके अपोजिट, ये हो गया E परपेंडिकुलर। जरा सा याद दिला देता हूँ परपेंडिकुलर वाला, मुझे पता है सबको कंफ्यूजन में भी होता था, मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था इक्वेटोरियल में कंफ्यूज रहता था। याद है इक्वेटोरियल में ये था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, टिंग डिंग डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, टिंग डिंग डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव टुवर्ड्स, ये आई थी E नेट। अब तो याद आ गया होगा देखकर, तो E नेट देखो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट था, याद आ गया, इसके वजह से अवे, इसके वजह से टुवर्ड्स E नेट, तो E नेट
परपेंडिकुलर वाला डायपोल के अपोजिट। खत्म हो गया, और क्या हो गया, खत्म। अब एक ये है, इनका रिजल्टेंट निकाल दो, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे निकल जाएगा कहीं रिजल्टेंट, ई नेट। आपने इस डायपोल को दो में तोड़ा, दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इसके लिए पॉइंट एक्सियल था तो 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब, इसके लिए इक्वेटोरियल था तो kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब। इसके लिए अपोजिट बना दिया, काहे कि इक्वेटोरियल में अपोजिट होता है, इसके लिए सेम डायरेक्शन में, एक्सियल में सेम डायरेक्शन में होता है। फिर हमने नेट निकाल दिया दोनों का। ई नेट की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी यहाँ से, ई नेट विल बी अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। खत्म। चाहो तो वेरिएबल में कैलकुलेशन कर लो, एग्जाम में तो वैल्यू होगी ना सब चीज़ की। थीटा की एक वैल्यू होगी 45 डिग्री, पी की एक वैल्यू होगी, तो पी की वैल्यू थीटा की वैल्यू रखोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी ना, ई ए की, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, फिर ये निकाल लेना स्क्वायर करके। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं भाई। एग्जाम में पी की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू दी होगी, तो वैल्यू निकाल दोगे तो ई ए मिल जाएगा, ई परपेंडिकुलर, फिर ये खटाक से निकल आएगा। नहीं माने, निकाल लें सर, निकाल दो सर, सर थोड़ा सा अच्छा लगता है, आओ निकालो, मुझे क्या है, निकालते हैं हम। ई नेट इज इक्वल्स टू, अब कह रहे हैं मत निकालो सर अब मैं निकाल के रहेगा, ई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। चलो सो ये हो जाएगा बच्चों, ई नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ध्यान से, ई एक्सियल का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ध्यान देखो दोनों में कॉमन क्या है, kp बाई एक्स क्यूब, kp बाई एक्स क्यूब कॉमन है, दोनों का स्क्वायर लगा है, बाहर लाओगे, बाहर आओगे और बाहर लाओगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो सबसे बाहर आ रहा है क्या, kp बाई एक्स क्यूब। ये सुन लो, यहाँ से kp का स्क्वायर और एक्स क्यूब का स्क्वायर, यहाँ से kp का स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर बाहर लिया, फिर बाहर रूट के आए तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, समझ रहे हो ना, के स्क्वायर पे स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6, के स्क्वायर पे स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 बाहर लिया, फिर बाहर आके स्क्वायर खत्म। क्लियर है ना, इसका स्क्वायर बाहर आ गया, समझ में आ गया होगा। के पी का स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर इससे बाहर, के पी का स्क्वायर एक्स क्यूब इससे बाहर, फिर जब बाहर लाए तो स्क्वायर हट गया रूट की वजह से। अच्छा अब देखो अंडर क्या बचा, ध्यान से, एक 2 बचेगा, एक कॉस थीटा, 2 का स्क्वायर 4, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा हटा लो, उसको साइन स्क्वायर थीटा से जोड़ दो, एक कॉस स्क्वायर थीटा हटा लो, साइन स्क्वायर थीटा से जोड़ दो, कितना बन गया 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, बचेगा क्या 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सो फाइनल फॉर्मूला इज के पी बाई एक्स क्यूब अंडर रूट, एक कॉस स्क्वायर थीटा इससे हटा लिया, इसके साथ जोड़ दिया 1 प्लस कितना बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता भी है। सो यहां से जो ई नेट निकलेगा वो होगा के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। याद करूं सर इसको, कभी नहीं, अभी न किया तो फिर कभी नहीं प्यार को हो जाने दो, सर नहीं करना प्यार में खो जाने दो इंतजार, ठीक है। तो ये फाइनली आ रहा है के पी बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ रहा है एक जनरल टर्म, के पी बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन बताना होगा, तो मान लेते हैं यहां से एंगल बन रहा अल्फा, यहां से tan अल्फा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल। ई परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यूब, और ये कितना है के 2 के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब, के पी एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ ऊपर बचेगा साइन थीटा, यहाँ नीचे बचेगा 2 कॉस थीटा। बोलो सही बोल रहा हूँ, ई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ई एक्सिस, इससे डिवाइड करोगे के पी कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा, बोलो सही है, इसको इससे डिवाइड करो, के पी कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, तो 1/2 tan थीटा, सही है। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, यहां से आपको एंगल भी मिल जाएगा। अल्फा इज द एंगल मेड विथ द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जो उसका एक्स है या जो आर का डायरेक्शन है उससे। अगर कोई कहे डाइपोल के ओरिजिनल डाइपोल से,
ओरिजिनल डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? जब एक्सियल था, कंफ्यूज मत हो, जब एक्सियल था तो डाइपोल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो डाइपोल के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से कितने एंगल पे है? थीटा और अल्फा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, इसका इंक्लिनेशन है थीटा प्लस अल्फा। बोले सही है? डाइपोल मोमेंट से कितना है? थीटा और फिर अल्फा। और देखो पहले थीटा आया फिर अल्फा। और ये है कहानी वेयर tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। अब मैं नहीं चाहता ये सब आप याद करो, क्योंकि एग्जाम में ये दिया रहेगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, पी की वैल्यू दी रहेगी 2 × 10⁻⁶ कूलम मीटर, बहुत छोटा होता है ना इसका। एक्स की वैल्यू दी रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो भाई जैसे ही ये सारी वैल्यू मिली वैसे ही ई ए की वैल्यू आ जाएगी, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। वो आते ही ई नेट आपका सीधा सीधा आंसर आएगा। और थीटा दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा तो tan अल्फा 1/2 tan थीटा, यहाँ जो रखोगे उससे अल्फा मिल जाएगा। क्लियर है? सही है ये 100%। फिर से बता दूं, P के दो कंपोनेंट P cos थीटा, P sin थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P cos थीटा की वजह से एक्सियल वाली 2 kp cos थीटा बाई x क्यूब, इसकी वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली तो kp sin थीटा बाई x क्यूब। इस डाइपोल का मोमेंट कितना है? P sin थीटा बाई x क्यूब। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल में सेम डायरेक्शन में, डाइपोल के साथ सेम डायरेक्शन, डाइपोल के साथ अपोजिट डायरेक्शन। फिर नेट ऐसे निकल गई, इसका स्क्वायर अंडर रूट, फिर किया क्या आया? kp बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। फिर हमने कहा डायरेक्शन क्या है तो अल्फा ले लिया, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाई ई ए, इससे इसको डिवाइड किया, आया हाफ tan थीटा। हमने फाइनली पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे है, तो यहाँ से थीटा और अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। एकदम सही है, कहो तो दिखाऊं, प्रूफ करो, करें? अब इतना खेल लिया है तो आगे भी खेल लो। इसको मिटा रहे? अच्छा, एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं एक्सियल पोजीशन पे। तो बच्चों एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सब लोग बोलो। जब ये इधर आएगा एक्सियल पोजीशन, यहां थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी क्या? एक्सियल के लिए थीटा 0, सो थीटा की वैल्यू 0, इसमें 0 रखो। ई नेट या ई एक्सियल लिख देते हैं इस बार, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू के पी बाई एक्स क्यूब, अंडर रूट आओगे, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 इज 1, 3 + 1 4, अंडर रूट 4 इज 2, यही तो आता था ये एक्सियल, 2 kp बाई एक्स क्यूब। सही है, 2 kp बाई एक्स क्यूब। tan यहाँ पे थीटा रखोगे, थीटा की वैल्यू 0, tan 0 इज 0, अल्फा की वैल्यू भी 0, तो डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल होगा? थीटा 0, अल्फा भी कितना आ रहा है? थीटा 0, तो अल्फा भी 0, यानी डाइपोल से 0 डिग्री एंगल पे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल से 0 डिग्री एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90, ई परपेंडिकुलर, बताओ के पी बाई एक्स क्यूब। अब अंडर रूट आओ, cos 90 इज 0, ये पूरा टर्म 0, अंडर रूट 1 इज 1, आंसर सही है, सही है। तो ये जनरल फॉर्म आप लगा सकते थे, kp बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो करना आना चाहिए। तो यहीं पे इस लेक्चर खत्म करते हैं। खत्म, ये था डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन एट एनी पॉइंट। अब थोड़ा डाइपोल की कहानी चलेगी अगले लेक्चर में भी, ठीक है, 10th लेक्चर में भी। वहां पे हम बात करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।